एक लड़की ने ऐसा क्या किया और अल्लाह पाक ने उसके लिए किस तरीके से रिस्क के दरवाजे खोल दिए। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो इस्तग़फ़ार की स्टोरी आपके दिल को टच कर जाएगी। इस्तग़फ़ार ने उसका नसीब भी बदला और आपका भी बदल सकता है। इस्तग़फ़ार का मैजिक रियल है। ये स्टोरी आपके लिए इसका प्रूव है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे। सबसे पहले तो आपके इतने अच्छे कमेंट्स जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आप लोगों के दिल को टच कर जाती है मेरी वीडियो, थैंक यू सो मच। और उसके साथ आज आप ये देख रहे होंगे कि मैंने काम कहाँ से स्टार्ट किया है। तो जी आज मैं सोच रही थी, बल्कि मैंने खुद फर्स्ट टाइम ये काम किया था, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी यार ये पता नहीं काम कर भी जाएगा या नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो ये मैंने किया। मैंने सोचा आगे रमज़ान भी आ रहा है और बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए भी ईजी है, क्योंकि एक साथ उस वक्त ये सारे काम नहीं हो सके। तो मैं यहाँ पे बना रही थी फ्रोज़न पिज़्ज़ा और इसकी आप पूरी रेसिपी देखेंगे और मैं आपको ये बताऊंगी इसके साथ साथ कि आप इसको किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने तो फ्रीज़ किए थे, लेकिन मेरे बच्चों ने रात को फ्रीज़ होते ही उनको बना के और ट्राई भी कर लिया था। मुझे फ़िक्र ये होती है कि बच्चे पता नहीं पसंद करेंगे या नहीं, मेरी चीज़ ज़ाया ना हो, इसलिए कम क्वान्टिटी में पहले बनाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे पता चल जाता है जनाब चीज़ फेल नहीं हुई है, तो फिर मैं उनके लिए ज़्यादा बना लेती हूँ। सेम मेथड आप यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं बनाती हूँ। फिर उसको फ्रीज़ करेंगे और फिर उसको हम लोग अपने किसी भी आपके बॉक्सेस होते हैं या फिर आपके पास जिप लॉक बैग्स होते हैं, आप उसमें डाल के आराम से इनको 1 महीने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। क्वांटिटी और उसके ऊपर आपका साइज़ आपकी मर्ज़ी का होता है। अब बात करेंगे हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं एक बहुत ज़बरदस्ती इस्तग़फ़ार से रिलेट एक स्टोरी, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली एक ऐसी मशीन है जिसकी चाबी आपके पास होती है। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि रिमाइंड कराना होता है। कौन मुसलमान है जो नमाज ना पढ़ता हो, कुरान ना पढ़ता हो, या फिर वो कोई ना कोई अस्कार या तस्बीहात ना करता हो। वीडियो का मकसद जस्ट आपको रिमाइंड कराना होता है, थोड़े आपकी मेमोरीज को रिकॉल कराना होता है कि आप कुछ भूल तो नहीं रहे अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे आपके साथ में एक स्टोरी भी आज शेयर करने वाली हूँ जो बताती है कि इस्तग़फ़ार इंसान की ज़िंदगी को कैसे बदल देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी ज़रूर बताती चलूँगी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, यानी अल्लाह ताला से बराबर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहे, तो अल्लाह ताला उसके लिए तंगी और मुश्किल से निकलने और रिहाई पाने का रास्ता बना देगा और इसकी हर फिक्र और परेशानी को दूर करके कुशादगी और इत्मीनान अता फरमा देगा और उसको उन तरीक़ों से रिज़्क़ देगा जिसका इसको ख्याल और गुमान भी नहीं होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये स्टोरियाँ नहीं होती जो हम यहाँ पे आके आपके साथ शेयर करते हैं, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान होते हैं, हदीस के हवाले होते हैं, बहुत सारी हमारे पास किताबें मौजूद हैं जिनकी तफसीर होती हैं, उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं ताकि हम आपके साथ कोई इस्लामिक कोई इल्मी बात भी शेयर कर सकें। वीडियो का मकसद का मुझे भी कोई मकसद हासिल हो कि मैंने किसी वीडियो के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर की है जिससे कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे आपके साथ एक स्टोरी ऐसे शेयर करते हैं कि जनाब एक लड़की थी जिसका नाम था लीना। घर की ज़िंदगी मुश्किल, हस्बैंड की इनकम भी कम, बच्चों की फ़ीस, बिल एक साथ, रोज़ रात को परेशानी के आलम में सोना, रोज़ सुबह उसी परेशानी में उठना और रोते रहना और ये सोचते रहना ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर की जाए। आजकल हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, कहीं स्टेटस आ जाता है, कहीं शॉर्ट वीडियो आ जाती है, कहीं आपके पास कुछ भी चीज़ ऐसी व्हाट्सएप के ऊपर कोई आपसे शेयर कर लेता है। ये शायद अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए किसी आसानी का मैं कहती हूँ साइन होता है जो आपके पास आता है। अच्छा ये देखते जाइएगा, साथ में मैं यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ और चिकन मैंने आपको बताया था मैं इस तरह से ही फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि आपको कम क्वांटिटी में अगर चिकन चाहिए होता है तो फिर आप इतना बड़ा उसका बंडल तोड़ना और उसको सही करना और इतनी देर तक उसके डीफ्रोस्ट होने का इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके पास इस तरह के जिप लॉग हों उसमें भी आप इसके इस तरह से पार्टीशंस बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास जो है ना इस तरह आप जो बेकिंग अगर करने वाले लोग होते हैं तो उनके पास इस तरह जो है ना कपकेक के मोल्ड्स होते हैं। तो मैंने इस दफ़ा सिलिकॉन का मोल्ड जो है ना लिया था, जो कि मैंने आपके साथ अपनी लास्ट किचन की शॉपिंग में बताया था। ये मेरे बड़े काम आया। मैं कहती हूँ कमाल की चीज़ है, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, सोचती हूँ एक और ले ही लूँ। तो उसमें मैंने इस तरह चिकन धो के फ्रीज़ की थी और मुझे निकालने में भी आसानी हुई। और उसके बाद मैं इसके अंदर सारे के सारे मसाले डाल रही हूँ, जो कि मेरा तंदूरी मसाला था। इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी टमाटो प्यूरी भी ऐड की है। मैं चीज़ों को चेंज करती रहती हूँ, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रेसिपी काम नहीं करती, अकॉर्डिंग टू फैमिली काम करती हूँ, ताकि मेरी फैमिली को क्या क्या अच्छा लगता है मैं उस तरह बनाऊँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह हो जाती है कि आपकी चीज़ जो है ज़ाया होने से बच जाती है।
तो मैंने इसके अंदर जो है जिंजर गार्लिक, साथ में विनेगर, साथ में सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो प्यूरी डाल के इसको और थोड़ा सा बाद में मैंने दही भी डाला था जो कि इस वक्त नहीं डाला और मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, ये आप देख ले साथ साथ। तो जब उस लड़की के सामने से ना ये स्टेटस गुजरा तो उसने इसको पढ़ा तो जो शख्स रोज 1000 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है जहाँ से उसने कभी भी सोचा ना। तो अलीना ने सोचा कि या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, अल्लाह मैं तेरी रहमत से उम्मीद रखती हूँ। और उसने रोज़ सुबह और रात 500 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू किया, मतलब अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप थोड़ा बहुत शुरू कर लें ताकि आपकी ज़बान के ऊपर इस चीज़ की प्रैक्टिस रहे, आपको याद रहे आपने दिन में एक टाइम पे ये चीज़ करनी ही करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक तो फजर के बाद का टाइम और एक मगरिब के बाद का टाइम, क्योंकि उस वक़्त आप बहुत सारे कामों से फ्री हुए हुए होते हो और आपका तवज्जो सारी की सारी अपने लिए होती है। ये आपका अपना टाइम होता है, बहुत कीमती टाइम होता है। औलाद को भी सिखाएंगे ना तो यहाँ पे हाँ एक और मैंने फरमान पढ़ा था और मैं तो पढ़ के हैरान रह गई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि कितने सारे लोग किस तरीके से ये चीज़ें कर रहे होते हैं। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में किसी मर्द साले का दर्जा एकदम बुलंद कर दिया जाता है। तो वो जो जन्नती बंदा होता है वो पूछता है ए परवरदिगार मेरे दर्जे और मर्तबे में ये तरक्की किस वजह से और कहाँ से हुई। तो जवाब मिलता है कि तेरे वास्ते तेरे फलां औलाद की दुआए मग़फ़िरत करने की वजह से। ये मारिफुल हदीस से हवाला है। मैं कहती हूँ अपने बच्चों को सिखाएं ये सारी चीज़ें, ये आगे आपके काम आएंगी। खैर मैं कहाँ से कहाँ निकलती हूँ बार बार। तो पहले दिन तो अलीना को कुछ फील नहीं हुआ, दूसरे तीसरे दिन उसको फील हुआ और अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल आई और वो भी उसके स्कूल से जिस स्कूल में वो 2 महीने से फीस भी नहीं दे पा रही थी। स्कूल ने खुद फ़ोन करके कहा कि मैडम आपकी बेटी की स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन हो चुकी है। आप यकीन करें ये वो मिरेकल्स होते हैं जो कि आपको इस चीज़ पे चलने के लिए मजबूत कर देते हैं। ये एक ऐसी चाबी होती है जो कि आपके बंद दरवाज़ों को खोलती है, आपको यकीन पुख्ता हो जाता है, आपकी नीयत साफ़ हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा मुश्किल हो उतना ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करें, कम अज़ कम 100 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 दफ़ा, उससे ज़्यादा 1000 दफ़ा। इसको आप अपनी रूटीन में जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं उसका इस चीज़ पे इतना यकीन पुख्ता हुआ, उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई। सबसे बड़ी चीज़ उसका जो दिल का सुकून था वो उसको मिला, क्योंकि उसकी लो लग गई अल्लाह पाक से और उसको यकीन हो गया वही देने वाला है, वही रास्ते खोलने वाला है। तो देखें जी ये सुबह का वक्त था, मैंने फिर इनको जो है निकाला फ्रीज़र से और मैं अभी इनको जो है ना जिपलॉक बैग में डालने लगी हूँ और साथ साथ आपके साथ शेयर की है। डो की तो आपको मेरी रेसिपी पता है, हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन ये जो था ना फ्रोज़न पिज़्ज़ा ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था। इट्स अप टू यू, आपको कौन से साइज़ के पसंद हैं, मिनी साइज़ के पसंद हैं, मीडियम पसंद हैं, तो मैं मिनी से ज़्यादा ये देखें जी। तो ये जो है ना आप आराम से बना सकते हैं, इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर आप जब आपके गेस्ट आते हैं आपने इनको निकालना है 10 मिनट के लिए, आपने डिफ्रोस्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास एयर फ्रायर तो उसके अंदर आप इसको 10 to 12 मिनट्स के लिए आराम से बेक करें, क्योंकि ये हाफ डन हुए हुए हैं। 10 मिनट्स के लिए मैंने इनको बेक किया था, इसीलिए अच्छे से फ्रीज़ भी हुए हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग इनको जो है बिल्कुल ही बेक नहीं करते, वो भी उस तरह बनाते हैं। तो आप उस तरह बनाना चाहते हैं उस तरह बनाएं, हर तरह आप बना सकते हैं, बेहतरीन बन सकते हैं और ट्राई किया करें नई नई चीज़ों को। और मैं तो अब सोच रही हूँ कि मेरी रमज़ान की बहुत बड़ी आसानी होने वाली है, क्योंकि मैंने बेक करने वाली चीज़ों को फ्रीज़ नहीं किया था कभी भी। तो ज़िंदगी में अगर आसानियाँ आती हैं तो ज़रूर आसानियों को अवेल किया करें। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपके साथ ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल है तो 20 सेकंड, 25 सेकंड, 15 मिनट निकालें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। औलाद को ज़रूर सिखाएं कि औलाद जब पढ़ेगी तो इसका सिला आपको आखिरत मिलेगा। इजाज़त दें, मिलते हैं फिर किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।